हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है ये जरा देखें। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न जो है हमारा वो अवकलन के अनुप्रयोग पर है, जो परिवर्तन की दर से है। तो परिवर्तन की दर क्या है बच्चों? अगर y हमारे पास x के रूप में एक फलन है तो dy बटा dx, जिसे हम लोग अवकलन कहते हैं f डैश x, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, y के परिवर्तन की दर को ही हम dy बटा dx कहते हैं। तो इस आधार पर हम अपने प्रश्न को देखें और प्रश्न से आंकड़ों को एकत्रित कर उनके बीच संबंध स्थापित करें तो कुछ इस तरह से चीजें आएंगी। तो दिया गया प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या अगर r है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r हमारे पास है, त्रिज्या बराबर r। तो आंकड़े क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ त्रिज्या को हमने त्रिज्या में r के सापेक्ष परिवर्तन है। इसका मतलब है कि हमारे पास dr बटा dt दिया गया है, जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a। तो हमें चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA बटा dt क्या होगा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यानी r बराबर। तो क्षेत्रफल और त्रिज्या के बीच में अगर हम संबंध स्थापित करें तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r का वर्ग। अगर इसे t के सापेक्ष हम अवकलित करें तो पाई dr स्क्वायर बटा dr गुने dr बटा dt, अर्थात dA बटा dt का मान 2 पाई r गुने dr बटा dt है। और ये हो गया बच्चों 2 पाई r गुने dr बटा dt 3 सेंटीमीटर दिया गया है तथा r 10 है, यानी 6 पाई r। अतः dA बटा dt जब r का मान 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 6 पाई गुने 10 बराबर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर जो हम लोगों ने प्रश्न को हल किया है ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।